हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। आप सबका अपने स्कैरसी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को लेके आए हैं और इस वीडियो में हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे कि इस ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे यूपी पीसीएस, आरओ या फिर आने वाले जितने भी कंपटीशन के एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं और ये ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उसको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अपना जो वीडियो शुरू करते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू विच टेरर इंसिडेंट। मतलब जो आपका ऑपरेशन सिंदूर था वो किस इंसिडेंट यानी किस जो है आतंकी घटना के रिस्पॉन्स में किया गया था। तो कौन सा वो उरी अटैक था या पुलवामा अटैक का या पहलगाम अटैक था या फिर पठानकोट अटैक था। तो अगर आपने जो है ये चीज़ें भी न्यूज़ में रिसेंट में थी आपको जो है ये चीज़ें पता होंगी। ये जो आपका इंसिडेंट है ऑपरेशन सिंदूर किस लिए चला गया। ऑपरेशन जो सिंदूर था वो आपका जो पहलगाम अटैक हुआ है उसकी वजह से चलाया गया, उसके रिस्पॉन्स में चलाया गया। ठीक है। अच्छा, ये ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव मतलब किसने सजेस्ट किया ये नाम। तो ये नाम सजेस्ट किया किसने, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, किसने सजेस्ट किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर ये नाम किसने सजेस्ट किया, तो इसकी सलाह किसने दी या सुझाव किसने दिया। तो किसने दिया, हमारे जो कंट्री के आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी जिसका नाम क्या है नरेंद्र मोदी जी, वो जो है उन्होंने इसका नाम सुझाव के लिए रखा था। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर किसके रिस्पॉन्स में किया गया, तो पहलगाम अटैक के। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, When was ऑपरेशन सिंदूर ऑफिशियली लॉन्च्ड। अब जो है ऑपरेशन सिंदूर ऑफिशियली कब लॉन्च हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए ये चीज पहलगाम अटैक कब हुआ, तो पहलगाम अटैक कब हुआ था, 22 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, ये आपका क्या है, पहलगाम अटैक हुआ था इस दिन। ठीक है, पहलगाम में अटैक हुआ था इस दिन, किस दिन हुआ था, 22 अप्रैल को। और उसी के रिस्पॉन्स में जो है ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया, तो वो शुरू किया गया आपका 7 मई को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 7 मई 2025। आपसे पूछा जाएगा कि पहलगाम अटैक कब हुआ था, तो वो 22 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया, तो 7 मई 2025 को यानी 6 मई को रात में यानी 1 बजे के लगभग जो है इसको शुरू किया गया था। तो इसलिए इसका जो डेट होगा वो 7 मई 2025 होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टेरर कैंप्स वर टारगेटेड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। मतलब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है कितने टेरर कैंप्स को जो है टारगेट किया गया था। मतलब पाकिस्तान के अंदर कितने जो है आपके जो टेरर कैंप थे, जो कितना टेरर बेस था जिसको जो है टारगेट किया गया, तो कितने थे, 5 थे, 7 थे, 9 थे या 11 थे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या है, 9 तो है। ठीक है, 9 टेरर बेस कैंप है जिसको जो है इंडियन फोर्सेस के द्वारा टारगेट किया गया उसको, जिसमें आपके जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ऐसे जो है मुकीदे, ऐसे कुछ कई सारे जो है बेस कैंप थे जिसमें जो है उनको टारगेट किया गया था। ठीक है, तो कितना जो टोटल 9 थे, कितने थे, 9 थे। ठीक है, क्लियर है। आइए आगे देखते हैं। विच ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स वॉज नॉट इन्वॉल्व इन ऑपरेशन सिंदूर। मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो इंडियन की आर्म फोर्स है यानी जैसे नेवी है, उसके बाद फिर इंडियन आर्मी है और उसके साथ जो आपका एयर फोर्सेस है, तो इसमें से कौन सा जो इन्वॉल्व नहीं था। तो इसमें आपका इंडियन एवी भी, इंडियन नेवी जो है वो भी इन्वॉल्व था, इंडियन आर्मी जो थी वो भी इन्वॉल्व थी और इंडियन एयरफोर्स जो था वो भी इन्वॉल्व था। ठीक है, तो मतलब ऑल थ्री वर इन्वॉल्व, मतलब सभी जो है इनको इन इसमें सॉरी सभी जो इसमें क्या थे, इन्वॉल्व थे। ठीक है, आप कमेंट करिए नेवी की जो इस समय करंट में जो है चीफ कौन है, इंडियन आर्मी के चीफ कौन है और फिर जो है इंडियन एयर फोर्स के कौन है। ठीक है, एयर फोर्स के कौन है बताइए, आप कमेंट करिए। एयर फोर्स की कौन है, अमरप्रीत सिंह। ठीक है, एयर फोर्स की कौन है, अमरप्रीत सिंह है, अमरप्रीत सिंह। ठीक है, आपकी इंडियन आर्मी की कौन है, उपेंद्र द्विवेदी है। कौन है, उपेंद्र द्विवेदी है। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी। और उसके बाद फिर सीडीएस कौन है इस समय, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये कौन है, अनिल चौहान है। ठीक है, कौन है, अनिल चौहान है। तो ये चीजें भी आप साथ में जानते रहिए। ठीक है, और इंडियन नेवी का आप लोग कमेंट करके बताइए कि इंडियन नेवी का चीफ इस समय कौन है, ये आप लिखिए, होमवर्क है।
तो आपको ये समझ में आया कि ये तीनों जो है इसमें इन्वॉल्व थे, मतलब नेवी भी स्मॉल इन्वॉल्व थी, आर्मी भी था और इंडियन एयरफोर्स भी इसमें इन्वॉल्व था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। वाई वाज द नेम सिंदूर चूजन फॉर द ऑपरेशन? अब इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया, मतलब ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया? तो टू शो केस मिलिट्री स्ट्रेंथ, मिलिट्री के स्ट्रेंथ को शो करने के लिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कहा। टू ऑनर हिंदू और ये ट्रेडिशन, जो हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं था। एज अ सिंबल ऑफ द पेन ऑफ विडोज फ्रॉम द पहलगाम अटैक, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका कि जो वहां पे अटैक हुआ था पहलगाम में, तो वहां पे जो विधवा हुई थी, आपने एक फिगर फोटो देखा होगा जो बहुत समय वायरल हुआ था, जिसमें एक जो विवाहित, जो नया विवाहित जोड़ा था जिसके जो हस्बैंड को मार दिया गया था, तो जो विधवा हुई थी महिलाएं, उनके लिए, ठीक है, उनके सिंबल की ये जो है, उनके दर्द को महसूस जो होती है, क्योंकि एक जो औरत होती है उसका सिंदूर ही जो है उसके सुहाग का प्रतीक होता है। तो जब उनको मार दिया गया था उस अटैक में, तो उसके सिंबल को, उसके दर्द को जो है शो करने के लिए इसका नाम रख दिया गया था क्या? ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वेयर डिड द पहलगाम टेरर अटैक टेक प्लेस? अब जो यहाँ पे पहलगाम में एक वैली थी, ठीक है, एक घाटी थी, वहां पे ये हुआ था। उस घाटी का नाम आपको बताना है, क्या बोला गया? तो श्रीनगर है, या बायसराइन घाटी है, या गुलमर्ग है, या उधमपुर है। तो किस घाटी में ये अटैक हुआ था? पहलगाम में हुआ था, ये तो हमको पता है, बट पहलगाम की किस घाटी में, किस वैली में हुआ था? तो ये आपका बाईसरन वैली है, ठीक है, बाईसरन वैली है। कहाँ पे है? पहलगाम में। तो बाईसरन वैली पे ही जो है इस पहलगाम अटैक हुआ था, ठीक है, क्लियर है? बाईसरन वैली या बाईसरन घाटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ मेनी पीपल वर किल्ड इन द पहलगाम अटैक? अब पहलगाम अटैक में कितने इनोसेंट पीपल जो है अपनी जान गंवाई, कितने लोगों को अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ी? तो 20, 22, 26 या 30? तो आपको ये संख्या याद होगी, ये नंबर आपको याद होगा, कितना है? 26 है, ठीक है। जिसमें से आपकी क्या थे? 25 जो है टूरिस्ट थे, कहाँ से? इंडिया से, ठीक है, टूरिस्ट थे इंडिया से। और वन जो था, एक आदमी था जो कहाँ का था? वो नेपाल का था, ठीक है, एक जो था वो नेपाल का था। तो टोटल 26 पर्सन थे जिनकी जो है किल यानी जिनकी डेथ हुई थी कहाँ के? पहलगाम अटैक में, ठीक है, क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। विच वेपन्स वर यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर में कौन से वेपन्स यूज किए गए थे, कौन से हथियार यूज किए गए थे? AK-47 एंड ग्रेनेड, स्काल्प मिसाइल एंड हैमर बम, और फिर टैंक या तोपें, या ड्रोन या मशीन गन? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? स्काल्प मिसाइल एंड हैमर बम, ठीक है, स्काल्प मिसाइल और हैमर बम। स्काल्प मिसाइल क्या होता है? ये आपकी जो है आपका एयर टू ग्राउंड जो है मिसाइल होती है, मतलब एयर से इसको जो है ड्रॉप किया जाता है और फिर एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके ये उसको ध्वस्त कर देती है, ठीक है। तो ये आपका एक्सकाल मिसाइल है। और हैमर बम क्या होता है? हैमर बम ये आप देख रहे होगे पिक्चर में, इसमें जो छोटे छोटे जो आपके मिसाइल्स लगे होते हैं, ठीक है, इसको एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन पे इसको टारगेट किया जाता है और फिर एयर से ही जो है आपको जाके वहां पे उस टारगेट को क्या कर देता है? कोलैप्स कर देता है। तो ये जो दोनों बात है आपके, जो स्कार्प मिसाइल और हैमर बम, इस चीज को यूज किया गया था कहाँ पे? ऑपरेशन सिंदूर में, ठीक है, क्लियर है? आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। हु ब्रीफ्ड अबाउट ऑपरेशन सिंदूर? अच्छा, जब ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया, मतलब एकदम एग्जीक्यूट कर दिया गया इसको, तो इसकी सूचना किसने दी, इसकी जानकारी किसने जो है मीडिया को या फिर प्रेस को किसने संबोधित किया? तो आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, या डिफेंस मिनिस्टर क्या आपने राजनाथ सिंह ने किया? नहीं। कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह, क्या इन्होंने किया? या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, या फिर आपके फॉरेन मिनिस्टर जो है जयशंकर प्रसाद, क्या इन्होंने? तो आप जो फिगर में आप देख रहे होंगे, ये दो लेडीज जो दोनों हैं, ये समय बहुत ही जो है कह सकते हो आप ट्रेंडिंग में है या चर्चा के विषय है, जिसमें किसका नाम है? कर्नल सोफिया कुरैशी और फिर व्योमिका सिंह, ठीक है। ये आपकी जो सोफिया कुरैशी है और ये आपकी व्योमिका सिंह है। इन्हीं दोनों ने जो ब्रीफ किया था प्रेस को जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर सफल पूर्वक हो गया था, ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। विच एयरक्राफ्ट वाज प्राइमरली यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस एयरक्राफ्ट का यानी किस विमान का यूज किया गया था, ठीक है। तो देखिए MiG-21, सुखोई 30, राफेल या तेजस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या है? राफेल है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? राफेल है। आप कमेंट करिए जो राफेल हमने किस देश से बाई करा है, किस देश से खरीदा है? तो फ्रांस से हमने खरीदा है, ठीक है। किस देश से फ्रांस खरीदा है? फ्रांस से 2016 में हमने बाई करा हुआ था। 2016 में हमने खरीदा था फ्रांस से राफेल, ठीक है, क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। विच डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्टेड ड्रोन्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर? इसका मतलब क्या है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, यानी जो हमारा पड़ोसी मुल्क है यानी जो पाकिस्तान है, वहां से जो ड्रोन्स आ रहे थे तो उसको इंटरसेप्ट यानी उसको तोड़ कौन रहा था?
उसका जवाब कौन दे रहा था? कौन था इसमें? बराक 8 था या आकाश थी या S-400 पृथ्वी थी या फिर अग्नि थी? ठीक है, देखिए पृथ्वी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। पृथ्वी इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है? ये पृथ्वी है। तो आप बताइए कि जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स वगैरह आ रहे थे, उसको जो है तोड़ जवाब कौन दे रहा था? तो आपका इसमें आकाश तीर और S-400 ये जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से तैनात की गई थी कि जो है अपने इंडिया के बॉर्डर पे कोई भी अगर जो बाहरी जो है ड्रोन्स वगैरह कुछ प्रवेश करती थी या कुछ भी डिटेक्शन ऐसा होता था, उस चीज़ को तुरंत डिटेक्ट करके उसको जो वहीं पे नस्ते-नाबूद कर देती थी। कौन? आपका S-400 और फिर आकाश तीर। S-400 को ही हम किस नाम से जानते हैं? सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सुदर्शन चक्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुदर्शन चक्र के नाम से हम S-400 को जानते हैं, ठीक है? S-400 हमने कहाँ से बाय करा है? रशिया से बाय किया हुआ है, ठीक है? क्लियर है? आइए अगला देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन? वेयर वाज द प्रेस ब्रीफिंग फॉर ऑपरेशन सिंदूर हेल्ड? अब जो ये प्रेस ब्रीफिंग हुई थी जिसको सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने करा था, तो वो कहाँ पे हुई थी ये? मुंबई में, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर कोलकाता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो कौन सा है? नई दिल्ली में हुआ था। मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग जो है व्योमिका सिंह और सूफिया कुरैशी के द्वारा की गई, वो कहाँ पे की गई थी? नई दिल्ली में की गई थी, ठीक है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हु वाज इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उस समय फॉरेन सेक्रेटरी यानी विदेश सचिव कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो क्या नाम है? विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री जी जो है वो उस समय आपके ऑपरेशन सेक्रेट सॉरी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय जो है इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी थे, ठीक है? कौन थे ये? विक्रम मिश्री जी थे, ठीक है? तो इतनी चीजें आई होप आपको क्लियर होंगी, जितना भी एमसीक्यूज आपको बताया गया, ठीक है? इसमें आप बताइए जो ऑपरेशन विजय किस लिए चलाया गया था, ठीक है? ऑपरेशन विजय जो है किस लिए और कब चलाया गया था, ठीक है? ऑपरेशन जिब्राल्टर कब चलाया गया था? ऑपरेशन जिब्राल्टर शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था? शिमला एग्रीमेंट, क्योंकि जो है इससे रिलेटेड आपसे प्रीवियस में पाकिस्तान के साथ जो भी हमारे रिलेशन है उस चीज को पूछा जा सकता है, ठीक है? शिमला एग्रीमेंट हो गया। आप बताइए जो है कि सिंधु सिंधु वाटर ट्रीटी कब हुई थी, ठीक है? सिंधु वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौता ये कब हुआ था? ये चीजें आप बताइए। ये सब चीजें जो है आपके पेपर में पूछी जा सकती है। इंडिया के साथ हमारे जो वॉर हुए हैं, आप एक 1947 में हुआ है, एक 1965 में हुआ है, उसके बाद एक 1971 में हुआ है, ठीक है? फिर 1999 में हुआ है। 1919 में जो है कारगिल वार हुआ था, ठीक है? कारगिल वार हुआ था, उस समय ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ठीक है? कब? 1999 में ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध के लिए चलाया गया था, ठीक है? 1971 किस लिए हुआ था? बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस कराने के लिए, ठीक है? बांग्लादेश को एक मुक्त करने या मुक्ति दिवस जो है जिसको कह सकते हो आप, ठीक है? 1971 में बांग्लादेश को एक अलग देश का, अलग कंट्री का स्टेटस देने के लिए जो है 1971 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। 1965 में जो है इस समय जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो 1965 के समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है? 1947 में कश्मीर को लेके जो है एक बार युद्ध हुआ था, ठीक है? और हर बार जो है हमने पाकिस्तान को जो है दूर चटाइए नस्ते-नाबूद किया हुआ उसको, ठीक है? तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में। ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है ये आपका 1965 में जो चलाया गया था पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है? पाकिस्तान के जब द्वारा चलाया गया था, बट वो चीजें सफल नहीं हो पाई थी। और उसके बाद आप देखो शिमला एग्रीमेंट कब होता है, ये चीजें आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको करना है, ठीक है? तो आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।